गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग गैस पावर साइकिल के बारे में जानते हैं। जैसा कि आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा, गैस पावर साइकिल मतलब यहाँ पे वर्किंग फ्लूइड जो यूज होगा, वर्किंग सब्सटेंस जो यूज होगा इस साइकिल में, वो गैस यूज होगा। गैस यूज होगा मतलब जनरली हम लोग ये ऐसा एजम्पशन मान लेते हैं कि गैस की जगह पे हम लोग वर्किंग सब्सटेंस जो यूज करते हैं वो एयर यूज करते हैं, वो एयर यूज करते हैं। तो हम गैस पावर साइकिल को काफ़ी अच्छे से समझेंगे। देखिए मैं आपको हमेशा बोला हूँ कि थर्मल इंजीनियरिंग का कोई भी पार्ट पढ़ें, कोई भी पार्ट अच्छे से समझें, उसको उसको काफ़ी डीपली आप समझें। ठीक है, जब तक आप थर्मल इंजीनियरिंग अच्छा नहीं करोगे आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग अच्छा होगा ही नहीं। इसीलिए थर्मल इंजीनियरिंग की हर एक कंसेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, हर एक कंसेप्ट एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो आप जब तक थर्मल इंजीनियरिंग के बेसिक चीजों, बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से नहीं समझोगे तो आप जैसे गैस पावर साइकिल हो गया, स्टीम पावर प्लांट हो गया, इन सब चीजों के न्यूमेरिकल या फिर क्वेश्चन को कैसे टैकल कर पाओगे। इसीलिए मैं गैस पावर साइकिल को के बारे में जो भी चीज बताऊंगा आप उसको काफी माइन्यूटली समझे, काफी अच्छे से समझे, काफी डीपली समझे। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट को रिव्यू करूंगा और रिव्यू के अनुसार मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा। ठीक है, लेकिन आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर अच्छा करना है तो थर्मल इंजीनियरिंग आपको अच्छा करना ही पड़ेगा। इसीलिए आपको थर्मल इंजीनियरिंग अच्छा करने के लिए जितनी भी पावर साइकिल है उसको अच्छा करना ही पड़ेगा, उसका कंसेप्ट को अच्छा करना ही पड़ेगा। चलिए आगे हम मूव करते हैं गैस पावर साइकिल के बारे में। ठीक है, जैसा कि गैस पावर साइकिल में हम लोग जानते हैं कि वर्किंग सब्सटेंस जो आपका यूज होगा वो एयर एज ए वर्किंग सब्सटेंस यूज होगा। ठीक है, देखिए साइकिल बेसिकली क्या है, साइकिल एक बेसिकली क्या है, रिपीटेड सीरीज ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, और प्रोसेस, ठीक है, परफॉर्म ऑन अ सिस्टम, ठीक है, सो दैट सिस्टम अटेन्स इट्स ओरिजिनल स्टेट। मतलब साइकिल आपका एक रिपीटेड सीरीज ऑफ ऑपरेशन है और प्रोसेस है जो कि परफॉर्म होता है किसी भी सिस्टम में। ठीक है, ताकि वो ओरिजिनल स्टेट पे पहुंच सके और वही साइकिल बार बार उस इंजन में रिपीट होता है। देखिए जैसे कि हम आपको यहाँ पे समझाते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम से समझाते हैं। ये देखिए, ये जो साइकिल है तो देखिए यहाँ पे साइकिल में बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 स्ट्रोक है, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक को ही इनटेक स्ट्रोक कर रहे हैं। इसमें वर्किंग सब्सटेंस जो होगा इंजन के अंदर आएगा। ठीक है, इंजन इधर से टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करेगा। लेकिन फिर नेक्स्ट साइकिल में आपका कंप्रेशन स्ट्रोक होगा। कंप्रेशन स्ट्रोक में जो वर्किंग सब्सटेंस है उसको कंप्रेस किया जाएगा। थर्ड स्ट्रोक में आपको स्पार्किंग किया जाएगा, स्पार्क प्लग से उसको कंप्रेस्ड फ्यूल को बंद किया जाएगा। तो बंद करने के बाद आपको पावर मिलेगा। और फोर्थ में एग्जॉस्ट प्रोसेस होगा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा। तो ये चारों स्ट्रोक जो है ना एक साइकिल के बाद आपस में रिपीट होंगे। सक्शन होगा, देन कंप्रेशन होगा, देन पावर स्ट्रोक होगा, देन एग्जॉस्ट होगा, देन अगेन फिर से सक्शन होगा, मींस इनटेक होगा, फिर कंप्रेशन होगा, देन पावर स्ट्रोक होगा, देन एग्जॉस्ट होगा। तो इस तरह से साइकिल चलते रहता है। तो वही चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे जो मैं आपको बताया हूँ साइकिल के बारे में उसका मतलब यही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप मतलब कि गैस पावर साइकिल के बारे में पढ़ रहे हो तो यहाँ पे एयर एज ए वर्किंग फ्लूइड यूज होगा गैस पावर साइकिल में। ठीक है, तो आप आई थिंक गैस पावर साइकिल के बारे में अच्छे से समझ रहे होंगे। देखिए गैस पावर कोई भी आप साइकिल को अगर डिजाइन करते हैं तो वहां पे हीट सप्लाई करते हैं। ठीक है, वहां पे हीट रिजेक्शन भी होता है। हीट सप्लाई मतलब आप उस इंजन में हीट देते हैं, एनर्जी देते हैं। एनर्जी देने का मतलब जैसे आप आईसी इंजन लेंगे तो आईसी इंजन में फ्यूल दिए, स्पार्क प्लग से क्या किया, उस फ्यूल को बर्न किए, तो आप हीट का सप्लाई तो कर ही रहे ना, हीट का सप्लाई तो कर ही रहे। उसके बाद आप उससे वर्क ले रहे हैं, मतलब गाड़ी आपका बाइक या फिर जो भी कार है वो मूव कर रहा है तो आप उससे वर्क ले रहे हैं। बाकी रिमेनिंग जो हीट होता है वो सराउंडिंग को रिजेक्ट हो जाता है। तो ये चीज होगा ही साइकिल में, साइकिल होगा तो ये चीज होगा। ठीक है, देखिए साइकिल, इसीलिए साइकिल को रिप्रेजेंट भी किया जाता है पीवी और टीएस डायग्राम के बारे में। इसके बारे में हम समझेंगे। पीवी टीएस डायग्राम में मैं एक अलग से भी लेक्चर तैयार करूंगा। ठीक है, तो पीवी टीएस डायग्राम में आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन हम पहले पावर साइकिल के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद आगे की चीजें हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे।
हर चीजों को माइन्यूटली विजुअलाइज करेंगे, ठीक है, उसके बारे में हम स्टडी अच्छे से करेंगे। देखिए जैसे पावर साइकिल है, तो पावर साइकिल आपको किस तरह का होगा, इंटरनल कंबशन इंजन हो गया, तो इंटरनल कंबशन आइडियल, जिसको बोलते हैं आइडियल साइकिल, तो आइडियल साइकिल है, तो इंटरनल कंबशन इंजन है, तो इंटरनल कंबशन इंजन में क्या हो जाएगा, ऑटो साइकिल हो जाएगा, डीजल साइकिल हो जाएगा, स्ट्रेलिंग साइकिल हो जाएगा, इलेक्शन साइकिल हो जाएगा, ब्रीटन साइकिल हो जाएगा, जेट प्रपोजल साइकिल हो जाएगा। फिर आइडियल साइकिल एक्सटर्नल कंबशन इंजन होगा, एक्सटर्नल कंबशन में जो होगा आइडियल साइकिल वो रैंकाइन साइकिल होगा। रैंकाइन साइकिल का मतलब, रैंकाइन साइकिल का मतलब थर्मल पावर प्लांट, थर्मल 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 पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट मतलब जो आपका जहाँ पे थर्मल पावर प्लांट लगा होता है वहाँ पे कोल बर्न करते हैं बॉयलर में, बॉयलर से हीट मिलता है, वाटर हीट को एब्जॉर्ब करके स्टीम में कन्वर्ट होता है, देन वो स्टीम जाके टरबाइन ब्लेड को स्ट्राइक करता है, और स्ट्राइक करने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, उसी की बात कर रहे हैं, उसी को बोला जाता है रैंकाइन साइकिल, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग स्टार्ट किए, हम पूरे पावर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनल कंबशन साइकिल के भी बारे में पढ़ेंगे, और एक्सटर्नल कंबशन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग अभी बेसिक पे फोकस करते हैं, पहले बेसिक चीजें समझ लेते हैं, उसके बाद आगे को मूव ऑन करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए आप आइडियल साइकिल में क्या होगा, आइडियलाइजेशन है, देखिए साइकिल, अब इसमें आइडियल साइकिल है, आइडियल साइकिल है मतलब इसमें लॉसेस को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, लॉसेस आपका होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा है साइकिल डज नॉट इन्वॉल्व एनी फ्रिक्शन, इस कारण से साइकिल में आपका फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, और जो भी एक्सपेंशन प्रोसेस होगा, कंप्रेशन प्रोसेस होगा, वो क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस होगा। क्वासी प्रोसेस देखिए, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है कि बहुत ज्यादा स्लो होता है, इनफाइनाइट, जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं उससे भी ज्यादा स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। तो उसमें सिस्टम को इतना टाइम मिल जाता है कि हमेशा सिस्टम जो है ना इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता ही रहता है। तो इसीलिए आप एक रफली आइडिया समझ जाइए, क्वासी स्टैटिक क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस के बारे में बोल रहा हूं, तो इसका मतलब आप समझिए कि सिस्टम में जो प्रोसेस हो रहा है वो काफी स्लो हो रहा है, ठीक है। तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर बोल रहा है कि पाइप कनेक्टिंग कंपोनेंट, जो उसमें पाइप्स लगे होंगे ये सब, वो उसमें हीट का लॉस जीरो होना चाहिए, नो हीट लॉस होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका काइनेटिक का पोटेंशियल, ये सब कुछ एजम्पशन है, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंजेस है वो भी नेग्लेक्ट करेंगे, वो भी नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। गैस पावर साइकिल में हम लोग बेसिकली कौन कौन सा साइकिल के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे। तो गैस पावर साइकिल में गैस यूज होगा, देखिए गैस पावर साइकिल है, तो मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले कि गैस आपका यूज होगा वर्किंग सब्सटेंस के रूप में, मतलब वर्किंग सब्सटेंस के फॉर्म में गैस इज यूज एज ए वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। जैसे इसमें आप ले लीजिए स्पार्क इग्निशन इंजन, स्पार्क मतलब पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन, स्पार्क इग्निशन मतलब पेट्रोल, पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन होगा स्पार्क इग्निशन। डीजल इंजन, डीजल इंजन को बोलते हैं सीआईए, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, इसको बोलते हैं सीआई, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, ठीक है। उसी तरह से फिर थर्ड है गैस टरबाइन। तो ये सब गैस पावर साइकिल है, गैस पावर साइकिल है। अब मैं गैस पावर साइकिल क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पे गैस यूज होगा वर्किंग सब्सटेंस के फॉर्म में, इसीलिए, ठीक है। आप देखिए इसका कुछ एजम्पशन है, एजम्पशन को भी समझने का जरूरत है। एयर स्टैंडर्ड एजम्पशन क्या है, एयर वर्किंग फ्लूइड की तरफ यूज होगा, मतलब मैं पहले ही बता चुका कि एयर इज यूज एज ए वर्किंग फ्लूइड, मतलब वर्किंग सब्सटेंस के फॉर्म में एयर यूज करेंगे, जो कि पूरा क्लोज लूप में, क्लोज लूप में मतलब कि क्लोज लूप बोलने का मतलब एक बार आपका होगा सक्शन होगा, एक बार कंप्रेशन होगा, एक बार एक्सपेंशन होगा, एक बार एग्जॉस्ट होगा। सक्शन में आपका जो फ्यूल होगा वो इंजन के अंदर आएगा, फिर उसके बाद कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करने के बाद कंप्रेस करने के बाद बेसिकली क्या होगा कि उसका टेम्परेचर प्रेशर बढ़ जाएगा, उसके बाद इग्निशन करेंगे, इग्निशन करने के बाद उसमें पावर मिलेगा, तो एक्सपेंशन होगा, पावर जैसे ही मिलेगा उसके उसी तरह पिस्टन का एक्सपेंशन हो जाएगा, और फोर्थ प्रोसेस से एग्जॉस्ट होगा। देखिए
ये सब जो प्रोसेस है ना, हम आपको रफली यदि समझा रहे हैं, हम आगे के क्लास में ये सब चीज को काफी इलेबोरेट करके समझेंगे, काफी अच्छे से समझेंगे। अभी तो मैं बेसिक आइडिया आपको सिर्फ देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसमें आप देख लीजिए, जो इसमें कंबशन प्रोसेस होगा, इसमें एयर स्टैंडर्ड अजम्पशन में जो एयर स्टैंडर्ड साइकिल जो होता है, उसमें कंबशन प्रोसेस जो होगा उसको रिप्लेस कर देंगे किससे, हीट एडिशन प्रोसेस है फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। जैसे आप आईसी इंजन लेते हैं, तो आईसी इंजन में आप क्या करते हैं, एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर इंजन में इन करते हैं और उसके बाद स्पार्किंग करते हैं। तो स्पार्किंग करते हैं तो वहाँ कंबशन ना होगा फ्यूल का, तो उस प्रोसेस को हीट एडिशन ले लेते हैं। वो किस हो रहा है, फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, मतलब आपका स्पार्क प्लग जो हो गया वो एक्सटर्नल सोर्सेस हो गया। उसी तरह एग्जॉस्ट प्रोसेस, जो आपका साइलेंसर, जो बाइक चलाते हैं तो उसका साइलेंसर से एग्जॉस्ट मतलब गर्म हवा बाहर निकलता है, तो एग्जॉस्ट प्रोसेस वो क्या हो रहा है, वो हीट को लेके नहीं कर रहा था। ये एग्जॉस्ट प्रोसेस को क्या मान लिए, हीट रिजेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर क्या होता है कि फिर इंजन क्या होता है कि रीस्टोर टू इनिशियल स्टेट आ जाता है। उसके बाद इंजन आपका इनिशियल स्टेज में आ जाता है। अब देखिए, इंजन का कुछ टर्म्स होता है जो कि हमको समझना बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा जरूरी होता है। देखिए, जो ये पिस्टन है, इस डायग्राम में हम देखते हैं, पिस्टन का जो ऊपर की तरफ जो मैक्सिमम मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा ना, उस इंड पॉइंट को बोलेंगे टॉप डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर, जो पिस्टन है ना अपवर्ड डायरेक्शन में जहां तक मैक्सिमम मूव कर सकता है उसको बोलेंगे टॉप डेड सेंटर। और पिस्टन जो नीचे की तरफ मूव करेगा, जहां पे मैक्सिमम वो मूव कर सकता है, उसको बोलेंगे बॉटम डेड सेंटर। बॉटम डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर बोलेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से आप सब हम ये समझिए, टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर। आप समझते हैं बोर के बारे में। बोर क्या होता है, बोर बेसिकली होता है ना, जो पिस्टन का डायमीटर होता है, जो अंदर का डायमीटर और सिलेंडर और पिस्टन का डायमीटर ऑलमोस्ट इक्वल होता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम देखेंगे ना, तो ये पिस्टन और सिलेंडर के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, क्लियरेंस होता है। यहाँ पे क्लियरेंस होगा, जहाँ पे मैं ब्लू लाइन से डार्क कर रहा हूँ वहां पे क्लियरेंस होगा। लेकिन हम लोग आइडियली क्या मानते हैं कि नहीं, आइडियली ऐसा मानते हैं कि देयर इज नो क्लियरेंस बिटवीन पिस्टन एंड सिलेंडर। सो इसीलिए आपका जो बोर होगा, बोर मीन्स होता है डायमीटर। बोर का मतलब होता है डायमीटर, डायमीटर, डायमीटर होता है, ठीक है। तो ये डायमीटर जो होता है, तो डायमीटर किसका, या तो पिस्टन का या तो सिलेंडर का। तो आइडियली हम जब मानेंगे, तो आइडियली रूप में हम मानेंगे कि जो पिस्टन का डायमीटर और सिलेंडर का डायमीटर इक्वल है, तो आप किसी का भी डायमीटर ले लें। लेकिन प्रैक्टिकली कहीं पे अगर पूछ देगा ना, तो आप बोलिएगा हमेशा बोर्ड के बारे में, मतलब डायमीटर ऑफ पिस्टन का बात कर रहे हैं, डायमीटर ऑफ पिस्टन का बात कर रहे हैं, डायमीटर ऑफ पिस्टन का बात कर रहे हैं। बोर्ड का मतलब फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप याद रखिए, बोर्ड का मतलब डायमीटर होता है। बोर्ड का मतलब डायमीटर होता है। बोर्ड का मतलब डायमीटर, बोर्ड का मतलब डायमीटर, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन आ जाता है कंपिटिटिव एग्जाम में, अगर आपका क्वेश्चन आएगा कंपिटिटिव एग्जाम में, तो वहां पे डायमीटर नहीं लिखेगा, डायरेक्ट लिख देगा आपका आपका लिख देगा डायरेक्ट बोर्ड, बोर्ड लिख देगा। तो आपको समझना होगा कि डायमीटर होता है, ठीक है। उसके बाद से सिलेंडर के स्ट्रोक के बारे में समझते हैं। स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक बेसिकली होता है जो पिस्टन है ना मैक्सिमम लेंथ मूव कर सकता है, मतलब पिस्टन ऊपर की तरफ कितना मूव करेगा, मैक्सिमम टीडीसी तक जाएगा और मिनिमम बीडीसी तक जाएगा। तो इसके बीच में जो इंजन डिस्टेंस मूव कर रहा है ना, उसको बोलते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक, इसके बीच में जो पिस्टन लेंथ कवर कर रहा है ना, मतलब वर्टिकल अप एंड डाउन जितना हो रहा है ना मैक्सिमम, उसको बोलते हैं स्ट्रोक। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है स्ट्रोक, ठीक है। तो स्ट्रोक क्या होता है कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टॉप डेड सेंटर एंड बॉटम डेड सेंटर। आप रफली ऐसा समझ सकते हैं। तो स्ट्रोक भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद समझते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। देखिए कोई भी इंजन होता है, ठीक है, तो इंजन में क्या होता है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जो होता है, तो पिस्टन का एक मैक्सिमम लिमिट होता है कि पिस्टन वहीं तक मूव कर सकता है। जैसे देखिए इस यहाँ पे डायग्राम में पिस्टन का जो मूवमेंट होता है होगा, ये मैक्सिमम यहीं तक हो सकता है, यहीं तक पिस्टन मैक्सिमम मूव कर सकता है, मैक्सिमम यहीं तक मूव करेगा। तो ये क्या बच गया, ये आपका बच गया क्लियरेंस। क्लियरेंस जो हेड में बच गया ये क्लियरेंस। तो ये जो वॉल्यूम होगा ना इसके अंदर का, उसको बोलेंगे क्लियरेंस वॉल्यूम, उसको बोलेंगे क्लियरेंस वॉल्यूम।
मतलब जो पिस्टन मैक्सिमम मूव करके अपवर्ड डायरेक्शन में टॉप डेड सेंटर पे पहुंच गया, उससे ऊपर पिस्टन जा ही नहीं पाएगा, तो सिलेंडर हेड और पिस्टन के बीच में जो मिनिमम गैप बचेगा उसको बोलेंगे क्लियरेंस वॉल्यूम। उसी तरह से आप समझते हैं डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम जैसा कि डिस्प्लेसमेंट से आपको क्लियर हो रहा है, पिस्टन जहां से जहां तक मैक्सिमम मूव करेगा वो बेसिकली होता है पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट स्वेप्ट फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्वेप्ट 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 वॉल्यूम। ठीक है, तो मतलब पिस्टन जो मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जो मूव करेगा, ठीक है, जो जिस वॉल्यूम को कवर करेगा पिस्टन सिलेंडर के अंदर, उसको बोलेंगे स्वेप्ट वॉल्यूम या डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। आई होप आप लोग अच्छे से इस चीज को समझे होंगे। उसके बाद हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कंप्रेशन रेशियो के बारे में। देखिए ये सब है ना बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको अच्छे से समझना है कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे ले कंप्रेशन रेशियो के बारे में समझते हैं, तो कंप्रेशन रेशियो बेसिकली क्या होता है? कंप्रेशन रेशियो होता है कि इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम टू मिनिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम। अब देखिए ये जो डायग्राम में बताया, इसमें मैक्सिमम वॉल्यूम क्या हो सकता है? एक तो पिस्टन, अगर ये वाला वॉल्यूम को आप Vs लेते हैं, ये वाला वॉल्यूम को Vs लेते हैं, और ये क्लियरेंस वॉल्यूम को Vc लेते हैं, क्लियरेंस वाला वॉल्यूम को, मतलब ये वाला वॉल्यूम को अगर Vc लेते हैं, तो मैक्सिमम वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वॉल्यूम हो जाएगा Vs प्लस Vc, ये आपका मैक्सिमम वॉल्यूम हो गया। और मिनिमम वॉल्यूम क्या हो गया? मिनिमम वॉल्यूम आपका ये वाला होगा, Vc होगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम बाय मिनिमम वॉल्यूम। तो मैक्सिमम वॉल्यूम आप रफली कैसे लिख सकते हैं? मैक्सिमम वॉल्यूम बोले तो जो क्लियरेंस वॉल्यूम होगा और प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम होगा, मतलब Vs प्लस Vc। ठीक है, और मिनिमम वॉल्यूम कितना होगा? मिनिमम वॉल्यूम Vc हो जाएगा। तो देखिए ये वाला एक्सप्रेशन आपका कुछ इस तरह से निकल के आ जाएगा, 1 प्लस Vs अपॉन Vc। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म रिलेशन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपसे इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझिए। तो ये आपका R बराबर 1 प्लस Vs बाई Vc होगा, मतलब स्वेप्ट वॉल्यूम दिया रहेगा और क्लियरेंस वॉल्यूम दिया रहेगा, आपको कंप्रेशन रेशियो का वैल्यू निकालना होगा। तो आई होप आप कंप्रेशन रेशियो अच्छे से समझेंगे। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाया भी है, ये यहाँ से पिस्टन का जो मैक्सिमम मूवमेंट है, ये स्ट्रोक है, जो पिस्टन के मैक्सिमम ये मिनिमम वाला वॉल्यूम बोला, ये क्लियरेंस वॉल्यूम है। ठीक है, ये वाला आपका सिलेंडर का वॉल है, ये पिस्टन है। ठीक है, ये बॉटम डेड सेंटर दिखाया, ये टॉप डेड सेंटर सब दिखाया। तो आई होप इस पैरामीटर को आप अच्छे से समझे होंगे। आई होप ये इतना जो भी चीजें, जो भी पैरामीटर मैं आपको समझाया हूँ, वो चीज अच्छे से क्लियर हो। ये चीज अगर अच्छे से क्लियर है तो आप इसको काफी ज्यादा इसको डीपली समझिए, काफी अच्छे से समझिए, इंजन के टर्म्स को अच्छे से समझिए। टॉप डेड सेंटर क्या होता है, बॉटम डेड सेंटर क्या होता है, बोर्ड क्या होता है, स्ट्रोक क्या होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम क्या होता है। उसके बाद कंप्रेशन रेशियो का जो टर्म है, इसको भी अच्छे से समझिए, क्योंकि मैं डेरिवेशन कराऊंगा तो उसमें कंप्रेशन रेशियो का टर्म हमेशा यूज होगा। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे से समझे होंगे, हर चीज को नोट डाउन किए होंगे। जो लोग नहीं किए उस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अंत तक काफी अच्छे से देखें, हर चीज को नोट डाउन करें, हर कंसेप्ट को नोट डाउन करें, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊंगा, उसमें मैं काफी नई चीजें बताऊंगा, नए कंसेप्ट बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।